Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So our today's topic is RNA splicing. तो इस प्रोसेस में हम नॉन कोडिंग रीजन्स को यानी इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे फ्रॉम प्री mRNA और जो कोडिंग रीजन होते हैं दैट इज़ एक्सॉन उनको हम ज्वाइन कर देंगे। यानी हमने इंट्रॉन्स को रिमूव किया और एक्सॉन्स को ज्वाइन कर दिया। और यूकैरियोटिक mRNA में एक्सॉन्स होते हैं अबाउट 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स एंड इंट्रॉन्स आर 50 to 1000 न्यूक्लियोटाइड्स। स्प्लाइसिंग जनरली न्यूक्लियस में होती है, देन उसके बाद mRNA में ट्रांसफ़र होती है इनटू द साइटोप्लाज्म, सो इट इज़ नोन एज न्यूक्लियर स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, ये जो इंट्रॉन पोर्शन है इसको हम कर देंगे रिमूव और जो एक्सॉन पोर्शन था उसको हम कर देंगे ज्वाइन। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये है डीएनए। तो डीएनए में एक एंड होता है 5' एंड सेकंड इज़ 3' एंड, और डीएनए है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो इसमें हमारे पास एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट है। तो जैसे ही इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगी तो इससे हमारे पास बन जाएगा प्री mRNA। फिर उसके बाद mRNA में होती है स्प्लाइसिंग। तो इसमें से जो ये इंट्रॉन रीजन है ये सारे हो जाएंगे रिमूव और जो एक्सॉन रीजन है वो आपस में आके जुड़ जाएंगे। फिर उसके बाद इसमें होगी ट्रांसलेशन दैट इज़ प्रोटीन फॉर्मेशन। तो सबसे पहले डीएनए था उसमें ट्रांसक्रिप्शन हुई तो हमारे पास बन गया mRNA। mRNA में स्प्लाइसिंग हुई तो इंट्रॉन रीजन रिमूव हो गए, एक्सॉन रीजन आपस में आके जुड़ गए। उसके बाद उसमें हुई ट्रांसलेशन और हमारे पास बन गई प्रोटीन। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक हमारे पास आ गया एक्सॉन 1, दिस इज़ एक्सॉन 2। बीच में ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये है इंट्रॉन। इसमें 5' स्प्लाइस साइट है, 3' स्प्लाइस साइट है और बीच में आ गया ब्रांच पॉइंट। अब इसमें हुई ट्रांसहिस्ट्रिफिकेशन। तो क्या होगा, एक जो 5' स्प्लाइस साइट थी दैट इज़ GU वो हो गई रिमूव। उसके बाद सेकेंड हिस्ट्रिफिकेशन हुई तो जो दूसरी वाली साइट थी दैट इज़ 3' स्प्लाइस साइट वो भी रिमूव हो जाएगी। वो वाली साइट फर्दर डिग्रेड हो जाती है बाय एक्सोसोम और फर्दर प्रोसेस टू अदर RNA। अब बीच में से इंट्रॉन तो हो गया रिमूव, तो जो 2 एक्सॉन थे वो आपस में आके जुड़ जाएंगे दैट इज़ ट्रांसलोकेटेड टू साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन्स में। तो ट्रांसहिस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन क्या है, जिसके ज़रिए हम इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। ट्रांसहिस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड, वो टूट जाता है और रिप्लेस हो जाता है विद एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, लेकिन जो नंबर ऑफ बॉन्ड है वो सेम रहता है। और जब स्प्लाइसिंग होती है तो जनरली फर्स्ट ट्रांसहिस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में जो OH होता है न्यूक्लियोटाइड का वो एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल और जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है उसको तोड़ देता है, और ये पहले ये प्रोसेस करेगा एट 5' एंड। फिर उसके बाद होती है सेकेंड ट्रांसहिस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन कैटालाइज होता है बाय 3OH ग्रुप ऑफ डिस्प्लेस्ड एक्सॉन और ये होगा 3' एंड पे। और सेकेंड ट्रांसहिस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन के बाद जो इंट्रॉन होता है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे पास आ गए फर्स्ट ट्रांसहिस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ये होगी 5' एंड पे। और फिर उसके बाद होती है सेकेंड ट्रांसहिस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन और ये होती है 3' एंड पे। और उसके बाद जो पूरा का पूरा इंट्रॉन पोर्शन है वो बीच में से टूट जाएगा और दोनों एक्सॉन आपस में जुड़ जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिमूवल रिएक्शन जो इंट्रॉन्स होते हैं वो जनरली 3 ग्रुप हैं उसके। सो ग्रुप 1 इंट्रॉन्स, इसमें जो फर्स्ट ट्रांसहिस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है वो कैटालाइज होता है बाय OH ग्रुप ऑफ एक्सटर्नल न्यूक्लियोटाइड। देन ग्रुप 2 इंट्रॉन्स, इसमें फर्स्ट ट्रांसहिस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कैटालाइज होगा बाय इंटरनल एडेनाइन रिएक्शन। देन ग्रुप 3 इंट्रॉन, इसमें जो थर्ड ग्रुप होगा ये सिमिलर होगा सेकेंड ग्रुप के जैसे बट इट रिक्वायर्स लाइसोसोम। देन ग्रुप 1 इंट्रॉन्स, जो ग्रुप 1 इंट्रॉन्स होते हैं ये कुछ RNA जीन्स में प्रेजेंट होते हैं ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया एंड न्यूक्लियस ऑफ सम यूकैरियोट्स एंड दे आर सेल्फ स्प्लाइस्ड इंट्रॉन्स होते हैं और ये खुद को रिमूव कर देते हैं इन एब्सेंस ऑफ एनी प्रोटीन इन RNA। जो ग्रुप 1 इंट्रॉन्स होते हैं ये फ्री गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एंड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इन फर्स्ट ट्रांसहिस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन एंड डिटैचेस द 5' एंड ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम एक्सॉन। तो ये आगे हमारे पास ग्रुप 1 इंट्रॉन्स, ये सेल्फ स्प्लाइस्ड इंट्रॉन्स होते हैं और अगर किसी भी प्रोटीन की कमी होगी ये तब खुद ही स्प्लाइस हो जाते हैं और ये किसी भी फ्री गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड को यूज़ करते हैं एंड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और इंट्रॉन के 5' एंड को डिटैच कर देते हैं। देन ग्रुप 2 इंट्रॉन्स, ये कुछ प्रोटीन कोडिंग रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये भी सेल्फ स्प्लाइस्ड इंट्रॉन होते हैं
दैट इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल एंजाइम और प्रोटीन और एनर्जी यूनिट। देन जो ग्रुप 2 इंट्रॉन्स होते हैं, इनमें 2 OH ग्रुप होते हैं एडेनाइन रेसिड्यू के विद इंट्रॉन्स, जिनको हम बोलते हैं ब्रांच पॉइंट एडेनाइन एंड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल इन फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो इसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं दैट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल इन फर्स्ट ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सो ग्रुप 3 इंट्रॉन्स, जो ग्रुप 3 इंट्रॉन्स होते हैं ये लार्जेस्ट क्लास है इंट्रॉन्स की, जो कि न्यूक्लियर प्रोटीन्स में एंड कोडिंग प्री RNA में प्रेजेंट होते हैं। ये इंट्रॉन स्टार्ट होते हैं GU से और एंड होते हैं AG पे। इसमें कुछ माइनर इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि AU से स्टार्ट होते हैं और AC पे एंड होते हैं। जो ग्रुप 3 में इंट्रॉन स्प्लाइसिंग होती है वो ग्रुप 2 के जैसे ही होती है, लेकिन ग्रुप 3 जो होता है वो सेल्फ स्प्लाइस्ड नहीं होता। तो इसमें एक असेंबली होती है राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की विच इज़ नेसेसरी फॉर स्प्लाइसिंग एंड इट इज़ कॉल्ड एज स्प्लाइसोसोम। तो ग्रुप 3 जो है ये GU से स्टार्ट होता है, AG पे एंड होता है और इसमें सेल्फ स्प्लाइसिंग नहीं होती। देन स्प्लाइसोसोम, स्प्लाइसोसोम एक लार्ज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है स्मॉल न्यूक्लियर RNA का एंड अदर प्रोटीन का। स्प्लाइसोसोम में होता है U1, U2, U4, U5, U6 एंड स्मॉल न्यूक्लियर RNA। ये स्मॉल साइज्ड RNA होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और हर एक RNA कंबाइन होता है 7 to 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन टू फॉर्म द स्मॉल न्यूक्लियर राइबोप्रोटीन और snRNA। स्मॉल न्यूक्लियर RNA एक मेजर रोल प्ले करता है इन स्प्लाइसिंग एंड प्रोसेसिंग और इसमें U1, U2, U4, U5, U6 हेल्प करते हैं स्प्लाइसिंग ऑफ RNA विद इंट्रॉन्स हैविंग GU एंड AG एट एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स एक्सॉन बॉर्डर रिस्पेक्टिवली। जो U11 है और U12 है ये ऐसी स्प्लाइसिंग में हेल्प करते हैं जहाँ पे जो इंट्रॉन है वो AU से स्टार्ट होते हैं AC तक। अब आप देख रहे होंगे इसमें U3 नहीं है, U1 है, U2 है, U4, 5, 6 है। तो जो U3 है वो इन्वॉल्व होता है प्रोसेसिंग ऑफ rRNA में और जो U7 है वो प्रोसेस करता है mRNA को। सो रोल ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर RNA इन स्प्लाइसिंग, तो इसका पहला काम आ गया कि ये ब्रांच पॉइंट साइट को और 5' स्प्लाइस साइट को रिकॉग्नाइज करेगा, 5 स्प्लाइस साइट और 3 स्प्लाइस साइट को पास लेके आएगा और उसके बाद ये कैटलाइज करेगा RNA क्लीवेज एंड रीजॉइनिंग रिएक्शन को। देन फंक्शन ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर RNA, अब इसमें जो अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे। तो जो U1 होता है वो सबसे पहले 5' स्प्लाइस साइट को रिकॉग्नाइज करेगा और बाइंड करेगा। उसके बाद जो U2 है वो रिकॉग्नाइज करेगा और बाइंड करेगा विद ब्रांच पॉइंट एडेनिन। उसके बाद जो U4 है वो ब्लॉक करेगा कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ U6 को। उसके बाद जो U5 है ये 5' स्प्लाइस साइट को और 3' स्प्लाइस साइट को साथ में लेके आएगा और एक कैटालिटिक सेंटर फॉर्म करेगा फॉर स्प्लाइसोसोम। फिर उसके बाद जो U6 है वो बाइंड करेगा 5' स्प्लाइस साइट के साथ और एक कैटालिटिक सेंटर बनाएगा फॉर स्प्लाइसोसोम विद U2 एंड U7 प्रोसेस mRNA। देन फैक्ट्स ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर RNA, जो कैटालिटिक सेंटर होता है वो U6 + U2 को मिलाकर बनता है। U1, U2, U4, U5 ट्रांसक्राइब होते हैं बाय RNA पॉलीमरेज 2। U6 जो होता है वो ट्रांसक्राइब होता है बाय RNA पॉलीमरेज 3। U6 में एक RNA मॉलिक्यूल होता है और 6 प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। U6 जो है वो केमिकली मॉडिफाइड स्मॉल न्यूक्लियर RNA है एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन स्प्लाइसोसोम। U3 स्मॉल न्यूक्लियर RNA जो है वो mRNA स्प्लाइसोसोम में हेल्प नहीं करता एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन rRNA प्रोसेसिंग। एंड दिस इज़ द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस स्मॉल न्यूक्लियर RNA जो हमने अभी डिस्कस की। जो स्प्लाइसिंग होती है ग्रुप 3 इंट्रॉन्स की उसमें ATP हाइड्रोलिसिस की ज़रूरत नहीं होती एंड दिस ATP हाइड्रोलिसिस इज़ रिक्वायर्ड ओनली फॉर द असेंबली ऑफ स्प्लाइसोसोम। जो स्प्लाइसोसोम असेंबली है वो ज़रूरी होती है ताकि एक्सक्लूसिवली इंट्रॉन्स को रिमूव किया जा सके विदाउट एनी रिमूवल ऑफ फंक्शनल एक्सॉन न्यूक्लियोटाइड। जो ग्रुप 3 इंट्रॉन स्प्लाइसिंग है उसमें अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग भी हो सकती है एंड ट्रांस स्प्लाइसिंग भी हो सकती है। माइनर स्प्लाइसोसोम लीस्ट अबंडेंट फॉर्म होती है स्प्लाइसोसोम की। It is composed of 4 different U11, U12, U4 ATAC and U6 ATAC।
जो U5 स्मॉल न्यूक्लियर RNA कंपोनेंट है वो कॉमन होता है इन बोथ मेजर एंड माइनर स्प्लाइसोसोम। जो U11 एंड U12 कंपोनेंट होते हैं वो फंक्शनली इक्विवेलेंट होते हैं टू U1 एंड U2 ऑफ मेजर स्प्लाइसोसोम बट दे रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्ट सीक्वेंसेस। जो U4 ATAC है एंड U6 ATAC ये डिस्टिंक्ट होते हैं स्मॉल न्यूक्लियर RNA में बट आर फंक्शनली इक्विवेलेंट टू द U4 एंड U6 ऑफ मेजर स्प्लाइसोसोम। माइनर स्प्लाइसोसोम जो है वो क्लीवेज ऑफ माइनर इंट्रॉन्स के लिए यूज़ होता है दैट हैव 5-AU न्यूक्लियोटाइड एंड 3-AC न्यूक्लियोटाइड। And this is the brief outline of U2 dependent and U12 dependent. So that's all about today. Thank you.